स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है विद पॉजिटिव चार्ज, ये लिविस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, the extensive conjugation in 1357 cyclooctatetraene is not operative to make it stable as compared to benzene। जी, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के अंदर 1 और 2 कार्बन और 6 और 5 कार्बन, ये चारों कार्बन एक प्लेन में मौजूद नहीं है। हालांकि सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हर एक के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रेजोनेंस नहीं दे सकते क्योंकि 4 कार्बन्स इनकी एक प्लेन में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल इसमें नहीं है। Why HNO3 is stronger acid than HNO2? HNO3 जब अपना H प्लस आयन डोनेट करेगा तो ये बनेगा NO3 माइनस आयन, जबकि ये बनता है NO2 माइनस आयन। अब NO3 माइनस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, जबकि NO2 माइनस आयन के 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। और आप ये बात जानते हैं कि जिस एसिड की एनाइन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 25, बेंजीन हैज़ रेजोनेंस एनर्जी बट 1,4-cyclohexadiene डज नॉट हैव, गिव रीज़न। जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि बेंजीन रेजोनेंस दे सकता है जबकि 1,4-cyclohexadiene रेजोनेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास जब आप अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो कार्बन नंबर 1 2 पे तो है, लेकिन 3 पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसी तरह नंबर 6 कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक रूल मैंने आपको और भी बताया था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए कंडीशन, तो यहाँ वो कंडीशन नहीं है, ठीक है, सो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, रेजोनेंस इफेक्ट्स make the ortho and para positions of nitrobenzene as electrophilic centers। जी, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, ठीक है। बच्चों को थोड़ी बहुत यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाती है, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी थोड़ी बहुत कि -I इफेक्ट कौन सा था, +M इफेक्ट कौन सा है। तो इसका एक आसान सा फार्मूला है याद रखने के लिए कि कोई भी ग्रुप जब अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डोनेट कर रहा हो, ठीक है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है, इसका मतलब वो ऐड कर रहा है, प्लस, उसको प्लस साइन के साथ शो करना है। और जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उसका मतलब है वो माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी -I इफेक्ट होगा और उसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी -M इफेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, वो कहता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स क्रिएट कर देता है। देखें, नाइट्रो ग्रुप जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है -M इफेक्ट शो करते हुए, रेजोनेंस इफेक्ट है -M इफेक्ट शो करते हुए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हुए तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस बनी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 27, हाउ द रेजोनेंस इफेक्ट द मेक द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ फिनोल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जी, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी ये +M इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट है, +M इफेक्ट शो करेगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सर्कुलेट करता है, जिससे आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये बन गए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स बन गए। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का,
क्वेश्चन 28 है, वाई फिनोल इज एसिडिक बट अल्कोहल इज नॉट। अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी, जी फिनोल एसिडिक इसलिए है क्योंकि फिनोल जब अपना H+ आयन डोनेट करता है तो इसका जो एनाइन है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है बाय रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए ये, जबकि जब अल्कोहल अपना H+ आयन डोनेट करता है तो इसका एनाइन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के ज़रिए स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसलिए ये एसिडिटी नहीं दिखाता। ठीक है, और फिनोल जो है वो उसका एनाइन स्टेबलाइज है, इसलिए वो एसिडिटी दिखा सकता है। क्वेश्चन 29, वाई द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-butadiene गिवन बिलो इज़ नॉट करेक्ट। जी, अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के रूल्स है, आपने पढ़ा हुआ है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ठीक है, या आप डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करवा दें, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, बट दिस इज़ नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ये अब रेजोनेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के हवाले से है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, रेजोनेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कि अब हमने देखना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। पैरानाइट्रोफिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटानाइट्रोफिनोल। वाई? पैरानाइट्रोफिनोल, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जबकि मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगा हो तो वो वीकर एसिड होगा। क्यों? जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे होगा तो ये जब अपना नाइट्रो ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट दिखाता है तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो, ठीक है, ये दोनों ऑर्थो। अब नाइट्रो के हवाले से देखना है ऑर्थो। ठीक है, नाइट्रो के साथ वाली दोनों पोजीशंस ऑर्थो और नाइट्रो के ऊपर सामने वाली पोजीशन पैरा। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज आया। जब यहाँ कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, जिसकी वजह से इसने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किए ऑक्सीजन से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हुए। तो ये जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी तो ये हो जाएगा पोलर, OH बॉन्ड बिकम्स पोलर, जिसकी वजह से H+ आयन आसानी से डोनेट हो सकता है। तो नाइट्रो ग्रुप अगर इस पोजीशन पे लगी हो जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यानी कार्बन नंबर 1 पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सके तो इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, H+ आयन आसानी से डोनेट हो पाएगा। जबकि यही नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर लगी हो, ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर लगे होने से इसका जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो कार्बन नंबर 1 पर रेजोनेट नहीं हो पाता। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये पोलर नहीं हो पाती है इन द केस ऑफ मेटा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज अ वीकर एसिड देन मेटानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये वीकर एसिड है मेटानाइट्रोफिनोल की वजह की निस्बत। क्यों? क्योंकि जब ऑर्थो पोजीशन पर, ये देखें आप, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप लगा होगा तो ये H+ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है और H+ आसानी से डोनेट नहीं हो पाता। जबकि मेटा नाइट्रोफिनोल में मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, दूर होता है। अच्छा, 32, अरेंज एंड गिव द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? देखिए, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो हमने इस बात पे देखनी होती है कि H+ आयन कौन जल्दी आसानी से डोनेट कर सकता है, और इन सब में से H+ आयन वही आसानी से डोनेट करेगा जिसमें इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, ये जो हमारी ये कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वही चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस OH ग्रुप को पोलर बना देता है, और ऐसा इस केस में हो रहा है।
जब नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे लगा हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज को भेजता है, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और इस OH को पोलर बना के H+ आयन को आसानी से डोनेट करवा देता है। तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब आगे चलें तो अगर आप देखें इन तीनों का कंपैरिजन देखें, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो ये हमारा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इसमें नहीं है, इसलिए ये भी इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अब उसके बाद अगर देखें, ठीक है, इससे कम, ठीक है, नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये, उससे वीक एसिड ये वाला, फिर आएगा एसिड ये वाला, ठीक है, और सबसे लास्ट में ये वाला एसिड। ठीक है, जब सबसे कम जो है एसिडिटी इस एसिड की होगी। अगर आप इसको उल्ट कर देते हैं तो सबसे कम इसकी, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा और इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। वजह यही है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भेज रहा है, जिसकी वजह से ये पोलराइज कम होगा और H+ आयन आसानी से डोनेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं। इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग आपने बताना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं क्वेश्चन इसकी तरफ आता हूँ। ठीक है, ये सारे उसी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हैं। ठीक है, इसमें से आप रीड कर लीजिएगा, सारे वही कॉन्सेप्ट है। मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लें तो ये ऊपर वाले सारे क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ एंड अकाउंट फॉर योर आंसर। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो, तो दोनों में देखें, ये देखें पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 1 पे आएगा, जिसकी वजह से H+ आयन आसानी से डोनेट हो सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये वीक एसिड है, क्यों? क्योंकि इससे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 पर जाता है। कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट नहीं जाता, रेजोनेट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से H+ आयन आसानी से डोनेट नहीं हो पाता, ये पोलर नहीं हो पाता बॉन्ड। अच्छा, अब देखें दो एसिड्स हैं, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इन दोनों का कंपैरिजन है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा। ठीक है, कार्बन नंबर 2, 4 और 6 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस केस में नेगेटिव चार्ज इधर नहीं जा रहा। ठीक है, अगर इधर जाता तो ये पोलर ना हो पाता और H+ आयन आसानी से डोनेट नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। जबकि यहाँ पे देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेट करवाता है कार्बन नंबर 3, 5 और 1 पोजीशन पर। जब 1 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये OH बॉन्ड पोलर नहीं हो पाता। ठीक है, पोलैरिटी कम हो जाती है और पोलैरिटी कम हो जाएगी तो एसिड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी इसकी। एसिड स्ट्रेंथ एंड फिनोल्स के एसिड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम। वाई फिनोल इज एसिडिक बट अल्कोहल इज नॉट, एज वी डिस्कस अर्लियर। 38 विच ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल मेक इट मोर एसिडिक। जी, बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ग्रुप्स की अगर हम बात करें कि कौन से ग्रुप्स हैं जो फिनोल को ज़्यादा एसिडिक बनाएंगे, तो वही ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, वही ग्रुप्स इस OH बॉन्ड को पोलर बनाते हैं और H+ आयन आसानी से डोनेट हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, -I इफेक्ट शो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जब वो इस ऑर्थो पोजीशन पर, इसके हाइड्रोक्सी की ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैच होंगे इसके साथ वाली पोजीशन पर, तो
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये पोलर हो जाएगा बॉन्ड और H प्लस आसानी से डोनेट हो सकता है। नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, बेंजल्डिहाइडिक ग्रुप भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो वो इससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये, फिर उससे वीक एंड सबसे वीक एसिड जो है वो फिनोल होगा इन सब में से। फिनोल, विच ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल मेक इट लेस एसिडिक, कि फिनोल में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इस फिनोल को कम एसिडिक बना देता है। अब देखिए यहाँ पे जब मिथाइल ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भेज देगा, और वो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोलर भी नहीं हो पाएगा और एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट, why the group having multiple bonds in conjugation with the ring at ortho and para positions make the phenol more acidic। जी ये आप देखते हैं cyano ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है और ये डबल बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोलैरिटी बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को भगा देता है। ठीक है, and then next 41 question, why the group like NH2 at ortho and para positions make phenol less acidic। जी, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जब NH2 ग्रुप लगा हो तो वो फिनोल को कम एसिडिक बना देता है। वजह क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है NH2, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज जो है ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आ जाता है जिस कार्बन पे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोलराइज नहीं हो पाता और H प्लस आयन डोनेट नहीं हो पाता। वाई ट्राई नाइट्रोफिनोल इज़ कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्यों कहते हैं? पिक्रिक एसिड ऐसे एसिड को कहते हैं जिसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोफिनोल के अंदर हम जैसे कि हमने पढ़ा था, नाइट्रोफिनोल के अंदर जो एक नाइट्रो ग्रुप था वो पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे भेज देता था और ये पोलराइज हो जाता था। अब यहाँ पे तीनों नाइट्रो ग्रुप्स मिलकर पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे भेज रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाईली पोलराइज हो जाता है और H प्लस आयन आसानी से डोनेट हो पाता है। वाई ऑर्थोक्रिसोल इज़ लेस एसिडिक देन फिनोल। ऑर्थोक्रिसोल के अंदर मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और डेफिनेटली माइनस चार्ज आएगा, जिसकी वजह से H प्लस आयन आसानी से डोनेट नहीं हो पाता, जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आसानी से डोनेट हो पाता है। अरेंज द मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। जी, आप जानते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड कर रही होगी H प्लस आयन डोनेट होने पर। तो ये नाइट्रो ग्रुप है जो कि पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पर भेजता है और H प्लस आयन आसानी से डोनेट हो पाता है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद देखें क्लोरो पोजीशन है, क्लोरीन है जो कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को भेज रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और जिसकी वजह से ये पोलराइज हो रहा है, लेकिन इसकी निस्बत कम, ठीक है, इसकी निस्बत कम पोलराइज है, इस वजह से H प्लस आयन डोनेट होगा। ठीक है, तो इससे वीकर एसिड है। देन इसमें आप देख सकते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, और देन मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, हैप्पी कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर जाता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। डिक्रीज स्ट्रेंथ आप देखें कि सबसे अब ये सारे आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग एसिडिटी के हवाले से आपने बताना। नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे अगर जी नाइट्रो ग्रुप जो है हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं, तो तीनों विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे, H प्लस आयन आसानी से डोनेट हो पाएगा। देन आप यहाँ पे देखें ये वाला ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद फिर ये वाला और लास्ट पे ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पर नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से एसिड स्ट्रेंथ जो है तो इसकी वीक होती है। ओके, एन डाईमिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन इज़ मच स्ट्रॉन्गर बेस। ये स्ट्रॉन्गर बेस है इससे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो अवेलेबल रहता है, स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, जबकि इसका जो लोन पेयर है
वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड हो जाता है, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस के अंदर क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पाता? क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं रहता। यहाँ आप देखें, आप बल्कि ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से रिपल्शंस आती हैं, और रिपल्शंस की वजह से ये पूरा ग्रुप जो है 90 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाता है, बेंड हो जाता है, और लोन पेयर वैसे का वैसे ही रहता है अवेलेबल, जबकि यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेट हो जाता है। गुआनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। एसिटामाइड CH3CONH2 इज़ वीकर बेस देन मिथाइलमाइन। जी, मिथाइलमाइन देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को मज़ीद बढ़ा रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, एसिटाइल ग्रुप। जी नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास आ रहा है यहाँ पे। वाई ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन पैरा आइसोमर। ऑर्थो पोजीशन पर जब क्लोरीन लगा हो तो इंडक्टिव इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। क्लोरीन जब पैरा पोजीशन पर लगा हो तो इंडक्टिव इफेक्ट शो तो करेगा, लेकिन उतनी प्रोमिनेंसी नहीं होगी, उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एसिड स्ट्रेंथ को ये इफेक्ट करता है। वाई पायरोल इज़ वीकर बेस देन पायरिडीन। जी, पायरोल और पायरिडीन का कंपैरिजन है। पायरोल के अंदर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि नाइट्रोजन के अंदर पायरिडीन के अंदर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज के साथ साथ यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, और लोन पेयर यहीं पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो इसकी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पायरोल जो है वो वीकर बेस है इसका, क्योंकि लोन पेयर ही नहीं रहा ना पायरोल का, वो लोन पेयर ही चला गया तो वीक बेस हो गई। पायरिडीन का लोन पेयर वैसे का वैसे ही रहता है हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक हो गया।